जय श्री कृष्णा। हिंदू धर्म में इंदिरा एकादशी का एक विशेष ही महत्व होता है, क्योंकि इंदिरा एकादशी श्राद्ध के महीने में पड़ती है, इसलिए इसका महत्व भी और अधिक बढ़ जाता है। इस दिन व्रत करने और दान पुण्य करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और इसके साथ ही पितर भी तृप्त हो जाते हैं। तो इसलिए इंदिरा एकादशी का व्रत हर किसी को जरूर ही रखना चाहिए और इस दिन व्रत की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। किसी भी व्रत को पूर्ण तभी माना जाता है जब उसकी कथा पढ़ी या फिर सुनी जाती है। तो आज इस वीडियो में सुनते हैं इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि हे प्रभु, अब आप कृपा करके अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा को कहिए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत को करने से कौन सा फल मिलता है, कृपा करके ये सब विधि विधान पूर्वक मुझसे कहिए। इस पर भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे धनुर्धर, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और नरक में गए हुए पितरों का भी उद्धार हो जाता है। हे अर्जुन, इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही मनुष्य को अनंत फल की प्राप्ति होती है। मैं ये कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। सतयुग में महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वो पुत्र पौत्र धन धान्य आदि से परिपूर्ण था। उसके शत्रु सदैव उससे भयभीत रहते थे। एक दिन राजा अपनी सभा में सुखपूर्वक बैठा था कि महर्षि नारद वहां आए। नारद जी को देखकर राजा आसन से उठे और उन्हें प्रणाम करके आदर सम्मान सहित बिठाया। तब महर्षि नारद कहने लगे कि हे राजन, कि आपके राज्य में सब कुशल से तो है। मैं आपकी धर्मपरायणता देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। तब राजा कहते हैं कि देवर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल पूर्वक है तथा आपकी कृपा से मेरे सभी यज्ञ कर्म आदि सफल हो गए हैं। हे महर्षि, अब आप कृपा करके ये बताएं कि आपका यहाँ पे आगमन किस प्रयोजन से हुआ है, मैं आपकी क्या सेवा करूं? तो महर्षि नारद कहने लगे कि हे राजन, कि मुझे एक बहुत बड़ा विस्मय हो रहा है कि एक बार जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया था, तब मैंने यमराज में सभा में तुम्हारे पिता को बैठे देखा। तुम्हारे पिता महान ज्ञानी, दानी तथा धर्मात्मा थे, मगर एकादशी के व्रत के बिगड़ जाने के कारण वे यमलोक को गए थे। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। राजा ने उस संदेश को उत्सुकता पूर्वक पूछते हुए कहा कि क्या संदेश है महर्षि, कृपा करके जल्दी से बताएं। तो नारद जी कहने लगे कि हे राजन, तुम्हारे पिता ने कहा है कि महर्षि, आप मेरे पुत्र इंद्रसेन, जो कि महिष्मती नगरी का राजा है, उसके पास जाकर एक संदेश देने की कृपा करें कि मेरे किसी पूर्व जन्म के बुरे कर्म के कारण ही मुझे ये लोक मिला। यदि मेरा पुत्र अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करे और उस व्रत के फल को मुझे दे दे तो मेरी मुक्ति हो जाएगी और मैं इस लोक को छूटकर स्वर्गलोक में वास करूंगा। इंद्रसेन को अपने पिता के यमलोक में पड़े होने की बात सुनकर बहुत दुख हुआ और उसने नारद जी से कहा कि हे नारद जी, ये तो बड़े दुख का समाचार है कि मेरे पिताजी यमलोक में पड़े हैं। मैं उनकी मुक्ति का उपाय अवश्य ही करूंगा। आप मुझे इंदिरा एकादशी के व्रत का विधान बताने की कृपा करें। तब नारद जी कहने लगे कि हे राजन, अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक स्नान करना चाहिए। इसके बाद दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धा पूर्वक पितरों को श्राद्ध करना चाहिए और उस दिन एक समय का भोजन करना चाहिए। रात को पृथ्वी पर शयन करना चाहिए और दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि करके भक्ति भाव से व्रत को धारण करना चाहिए और इस प्रकार संकल्प करना चाहिए कि मैं आज निराहार रहूंगा और सभी भोगों का त्याग कर दूंगा। इसके उपरांत अगले दिन जल और भोजन ग्रहण करूंगा। हे ईश्वर, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे उपवास को संपूर्ण कराइए। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम की प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए और ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराएं और उसके बाद दक्षिणा भी दें। भोजन का कुछ हिस्सा गाय को अवश्य देना चाहिए और भगवान विष्णु का धूप नैवेद्य आदि से पूजन करना चाहिए और उस दिन रात को जागरण करना चाहिए।
इसके पश्चात द्वादशी के दिन मौन रहकर बंधु बांधुओं सहित भोजन करें। और हे राजन, ये इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। यदि तुम आलस्य त्याग कर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग के अधिकारी बन जाएंगे। नारद जी राजा को सब विधान समझाकर अलोप हो गए। राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर उनका विधि विधान पूर्वक व्रत किया। बंधु बांधुओं सहित इस व्रत को करने से आकाश में पुष्पों की वर्षा हुई और राजा के पिता यमलोक से रथ पर चढ़कर स्वर्ग को चले गए। इस एकादशी के प्रभाव से राजा इंद्रसेन भी इहलोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को गए। भगवान श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि हे सखा, यह मैंने तुम्हें इंदिरा एकादशी के महात्म्य का वर्णन किया है। इस कथा के पढ़ने या सुनने मात्र से ही सभी पापों का शमन हो जाता है और अंत में मनुष्य को स्वर्गलोक मिलता है। इसीलिए कहते हैं कि मनुष्य जो भी प्रण करे उसको पूरे तन मन धन से करना चाहिए और उसको पूर्ण करके अपना कार्य समाप्त करना चाहिए और उसको बीच में कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। जय श्री हरि विष्णु। कथा समाप्त। आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलिएगा। अगर कथा पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और अपने परिवार वालों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही कथाएं आगे हम आपको सुनाते रहें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।